विक्रम बेताल की कहानी भाग 19 बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियां बहुत ज्ञानवर्धक है जो बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर विक्रम बेताल की कहानी। कई कहानी सुनाने के बाद एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए विक्रम बेताल की कहानी भाग 19। पिंडदान का अधिकारी कौन? वृकोलक नगर का राजा सूर्यप्रभा, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसी समय दूसरी नगरी में धनपाल साहूकार भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम हिरण्वती था। साहूकार को एक धनवती नामक पुत्री भी थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल की मृत्यु हो गई और रिश्तेदार उसका सारा धन ले गए। हिरण्वती ने अपनी पुत्री के साथ रात के समय नगर को छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक सूली पर चोर लटका हुआ मिला। वो मरा नहीं था, लेकिन उसने हिरण्वती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो। हिरण्वती ने कहा, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के मेरी सद्गति नहीं होगी। यदि मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र हो जाएगा तो मुझे मेरी सद्गति हो जाएगी। हिरण्वती ने लालच में आकर उसकी बात मान ली और धनवती का विवाह उसके साथ कर दिया। चोर ने कहा, इस बरगद के पेड़ के नीचे 1000 स्वर्ण मुद्राएं गड़ है, उनको ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा अंतिम संस्कार करके तुम अपने नगर वापस चली जाना। इतना कहकर चोर मर जाता है। हिरण्वती ने जब जमीन खोदी तो वहां सोने की मोहरें निकली, जिसके पश्चात उन्होंने चोर का अंतिम संस्कार किया और अपने नगर वापस लौट आए। उसी नगर में वसुदत्त नामक का एक गुरु था, जिसके मनस्वामी शिष्य था। वह शिष्य एक नगर वधू से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 अशफियां मांगती थी, वह कहाँ से लेकर आता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा तो मनस्वामी कहता है, मुझे 500 अशफियां मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्वती राजी हो गई। उसने स्वामी को 500 अशफियां दी। बाद में धनवती को पुत्र हुआ। उसी रात शिवजी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ राजमहल के दरवाजे पर रखाओ। जिसके पश्चात धनवती ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा के सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे दरवाजे पर किसी ने धन के साथ एक लड़का रखा है, तुम उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजा और बालक और राशियों को मंगवा लिया। बालक का नाम राजा ने चंद्रप्रभ रखा। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो राजा चंद्रप्रभ को राज्य का संचालन सौंपकर काशी चला गया और कुछ दिनों के पश्चात मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ यात्रा करने निकला। जब घूमते घूमते गयाकुब पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले तो हैरान चंद्रप्रभ ने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं किसको पिंडदान करूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का है, पवित्र ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। अब आप तय करो कि किसको देना है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि किसको पिंडदान देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को।
क्योंकि वह उसी का पुत्र है मनस्वामी, इसलिए नहीं हो सकता कि वह एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका नहीं, पिता नहीं है, क्योंकि उसको बालक को पालने के लिए धन मिल गया था, इसलिए चोर ही पिंडदान का अधिकारी है। राजा का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हंसते हुए बोला, राजन तुमने मुंह खोला, अब मैं चला, और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। इसके पश्चात राजा विक्रम बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर नगर को चलते हैं। रास्ते में फिर से बेताल राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाता है। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर विक्रम बेताल की कहानियाँ।